नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 6 માલવજી ફોજદાર। આપણે આખા પાઠની સમજ મેળવી। હવે આપણે દેખીશું શબ્દાર્થ। પેજ નંબર 37। તત્પર, તૈયાર, કષ્ટ દુઃખ, કર્તવ્ય ફર્જ, મુગ્ધ મોહિત, पर्याप्त काफी, वत्स बालक, दुभर कठिन, दायित्व जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा सम्मान, चेष्टा प्रयत्न, अगाध गहरा। मुहावरे: प्राण न्यौछावर करना, जीवन समर्पित करना, वध करना, हत्या करना, हिम्मत न पड़ना, बात न कर सकना, जीवन दान देना, जिंदा दाने देना। अभ्यास पाठ। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? मालवजी पिता शिवाजी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण दे दिए। मरे हुए 2 साल हुए। तब से मालवजी ने उसकी मां से अपना गुजारा कैसे किया? पिछले 3 महीनों से पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया। मालवजी अपनी ये सारी बुरी दशा बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालवजी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। लालच में आकर वध करने के लिए तैयार हो गया। 2, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? शिवाजी जानना चाहते कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहता है। वह मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था। क्या उन्हें कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इसी प्रकार। 3, इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? तो शिवाजी की क्षमाशीलता। 4, शिवाजी का बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? कि बालक अपनी चालबाज बातों से वीरपुत्र सत्यवादी लगता था, बहुत निडर था, वीरता कुट कुट कर भरी थी, अपनी माँ का भक्त था। शिवाजी के विश्वास हो गया था कि मातृभूमि की सेवा यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे गुणों के प्रभावित होकर शिवाजी ने अपनी सेना में भर्ती किया। 5, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपा? कि शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को कैदखाने में बंद करने का आदेश दिया। अगले दिन मृत्युदंड देने की बात हो गई। बालक यही समझता था कि उसको अपराध के लिए शिवाजी को मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के पश्चात माँ अकेली बेसहारा हो जाएगी, इसीलिए। प्रश्न नंबर 2, अंदाज अपना अपना। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांस ले रहा है, यह क्या सोचता होगा बताइए। तो देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांस लेता हुआ सैनिक धन्य मानता होगा कि देश के काम आया, साथ ही परिवार का ख्याल आया। वह सोचता होगा कि उसके शहीद होने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता पत्नी बच्चों का क्या दशा होगी। सरकार उसकी मदद करेगी। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्द को इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ है उन वाक्यों को पढ़िए। दृष्टि, सत्यवादी, प्रतिष्ठा, न्यौछावर, दर्शन, झूठ, विश्वास, मुग्ध, चिंता, हटूंगा। दृष्टि, शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते थे। सत्यवादी, तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। प्रतिष्ठा, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? न्यौछावर, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दर्शन, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता जी का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। झूठ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था। विश्वास, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मुग्ध, मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। चिंता, रात दिन मैं उसकी चिंता में रहता हूँ। हटूंगा, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। 4, इस एकांकी का नाट्यीकरण कीजिए। तो आप छात्र मिलकर कर सकते हो। स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन कौन से 2 कारण बताते हैं? तो मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण ये बताते हैं कि युद्ध में उसके पिताजी मरने के बाद उनके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण ये था कि धन के अभाव में वह उसकी माँ भूखे मरते थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने की लालच दिया। 2, कष्ट होने पर मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? तो पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। मालवजी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए गए, उस परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यह सोचकर मृत्युदंड से पहले
बालक ने कौन सी भीख मांगी? पूजनीय माताजी के दर्शन करने की। 4. शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहता था? वह उसकी सेना में भर्ती करना चाहता था। प्रश्न नंबर 2, उक्ति कौन किसे कहता है? जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? सिपाही शिवाजी मालवजी से कहता है। मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माताजी का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। मालवजी शिवाजी से कहता है। मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी शिवाजी से कहते हैं। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। शिवाजी तानाजी से कहते हैं। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबान शिवाजी से कहता है। मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी मालवजी से कहते हैं। महाराज, यह शरीर आपका है। मालवजी शिवाजी से कहता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद को मातृभाषा में अनुवाद कीजिए कि पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। पुत्र, તું જે રીતે તારી માતાના દુઃખથી दुखी થઈને व्याकुल થઈ રહ્યો છે તેવી રીતે હું પણ दुखी છું। रात दिन मैं उसकी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर कर सकूँ। रात दिवस હું એટલી ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાનું दुख दूर करूँ। महाराज, यह शरीर आपका है। महाराज, આ शरीर તમારું છે। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। हूँ प्रतिज्ञा करूँ છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં प्राण છે ત્યાં સુધી कदी मातृभूमि सेवा કરવામાં પાછળ પડીશ नहीं। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के आधार पर नीचे गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। तो उदाहरण दिया गया, छोड़कर पीसने अपना बापू को लगे काम आटा। बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी की ओर उसकी रहे तो शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। बात सत्य है जो उसे अवश्य बताना मैं दूंगा। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। क्या तुम्हारे फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? प्राण न्योछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। प्रश्न नंबर 5, विशेषण छाटकर भेद लिखिए। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहते। तो परिश्रमी गुणवाचक। अब्दुल 20 किलो आटा लाया तो 20 किलो परिणामवाचक। राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, 5 मीटर परिणामवाचक। 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए, संख्यावाचक 25। दीपावली हमने बहुत मिठाई खरीदी, 25 आवशे और सही भी आवशे गुणवाचक, पछी बहुत परिणामवाचक। रेशमा ने पास 3 किताबें थी तो 3 संख्यावाचक। कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे थे तो कुछ अनिश्चित संख्यावाचक। माँ ने चाय में थोड़ा सा दूध डाला तो थोड़ा परिणामवाचक। वे लड़के शोर मचा रहे थे तो वे सार्वनामिक विशेषण। आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? तो किस सार्वनामिक विशेषण। दरेक विद्यार्थी हिंदी नोटनी अंदर आ पाठ सुवाच्य अक्षरे लखवानो रहेशे। अस्तु।